विधानसभा चुनाव को लेकर रेवाड़ी में राष्ट्रीय नवचेतना मंच के अखिल भारतीय संयोजक विजय सोमानी ने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर अपने समर्थकों की खोल हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि दीन दुखी की सेवा का असली माध्यम राजनीति है। रेवाड़ी क्षेत्र की जनता ने जो दुख दर्द सहा है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कुछ राजनीतिक दलों ने जिस तरह से स्थानीय नेताओं की भावनाओं के साथ खेल खेला है उसने मुझे भी मानसिक रूप से परेशान किया है। आमजन और नेता जब दुखी हों तो राजनीति में बदलाव की जरूरत महसूस होती है। हमने लोगों से जनसंपर्क कर राय मांगी कि विधानसभा चुनाव लड़ा जाए या नहीं। लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़ें और आम लोगों की समस्याओं को हल कराने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास करें, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। बैठकों में समर्थकों ने उनकी बात की हामी भरी। उधर नई अनाज मंडी में आयोजित चुनावी सभा में राष्ट्रीय जनहित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक भारद्वाज ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता बनकर अगर राजनीति की जाए तो जन समस्याएं हल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि विजय सोमानी ने लंबे समय तक संघर्ष किया है और वो जनता की समस्याओं को हल करने का मादा भी रखते हैं। बाद में उन्होंने गाजे बाजे के साथ विजय सोमानी के सचिवालय स्थित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर उनका नामांकन दाखिल कराया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल सोमानी, परिवर्तन सोमानी, गंगायचा जाट से पंचगाई प्रधान चौधरी रतन सिंह, आपके पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष अग्रवाल, शीश छाबड़ी युवा नेता धर्मेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। हरियाणा के लोगों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि रेवाड़ी शहर व जिले की अगर किसी भी प्रकार से दुर्दशा है तो उसका जिम्मेदार पूर्व विधायक रहे हैं। गौरतलब है कि सोमानी ने सन 2000 में भी निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्हें टक्कर दी थी। गौरतलब है कि इस बार भी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में वे उतरे हैं। 2024 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें नामांकन भरने के लिए मैं सब अपने साथियों के साथ आया हूँ और बाकी तो भगवान और जनता के हाथ में होता है। यहाँ पर जिन लोगों ने 10-10, 11-11 बार नुमाइंदगी की है उन लोगों ने इस इलाके की जनता के साथ न्याय नहीं धोखा किया। अगर मुझे इस जनता ने, इस इलाके के मतदाताओं ने, बहनों भाइयों ने मौका दिया तो मैं 5 साल में उतना काम कर दूंगा जो ये 10-11 बार में नहीं कर पाया। विजय सोमानी जी इनडायरेक्ट में आरोप हो गया कि इतने लंबे सालों से कर रहे डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी भी 10 साल रही है यहाँ, उनके विकास के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कि कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, विकास की जो राशि आई है इंदौरा जी, वो गांव और शहर के लिए सब जगह के लिए आई है। उसमें बंदर बाट हुआ है, वो चाहे सांसद के चेले हों चाहे विधायक के चेले, सब ने मिलकर इस इलाके की विकास की राशि को डकार गए। और जब चुनाव आता है तो वही राशि ये लोग, ये जो समाज के ठेकेदार जो पंचायतों के, नगर परिषदों के, उनमें बांटते हैं और उनमें कहते हैं ये ले 1 लाख और 100 वोट डलवा दिए। ये बड़ी खतरनाक से मैंने जनता से अपील की है। अब की बार पूरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है, मैंने निवेदन किया है कि अगर आपको इस इलाके को लूटपाट से बाहर निकालना है, ठगा चोरी से बात करना है, तो आप लोग एक बार विजय सोमानी के नाम जाके का बटन दबाइए। बोलो विजय सोमानी जी को 40 साल हो गए राजनीति में, अब बूढ़े अगर सफेद गाड़ी हुई, इस बार किस पायदान पर देखते हैं खुद को? ये जनता जाने, भगवान जाने, आप लोग जाने। अभी आपने प्रचार भी किया है, आप गांव में घूमे हो लोगों से, क्या रेस्पॉन्स मिला आपको? पहली बार मुझे जो यादव समाज के या किसी दूसरी बिरादरी के जो युवा सरपंच थे, लोक समिति सदस्य थे, उन लोगों ने मुझे सरेआम मतलब दौड़े में बिछाकर 200 लोगों के बीच मेरा अभिनंदन किया, मेरी बात को कहने का मौका दिया। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। पिछले दिन में वो जातिवाद, गुटबाजी, लोकसभा में कोई राव इंद्रजीत सिंह के साथ थे, तो किसी के साथ थे, लेकिन विधानसभा में उनकी नज़र है क्योंकि चिरंजीव और उनके पिताजी कई बार मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया इस इलाके जो रेवाड़ी की दुर्दशा है वो उनकी जिम्मेवारी है। सोमानी जी लंबे समय से चुनाव